तो राजा नहीं, सोनम ने ही शिलोंग की टिकट बुक कराई थी। राजा तो जाना ही नहीं चाह रहा था। ये दावा राजा की मां ने किया है। मां का कहना है कि शादी के लिए भी सोनम के परिवार से ही फोन आया था कि आपका लड़का हमें पसंद है। दोनों परिवार खुश थे। सोनम और राजा भी शादी के दौरान बहुत खुश थे। राजा की मां का कहना है कि अगर किडनैप होता सोनम का तो एक खरोंच तो आती। इस तरह के आरोप राजा की मां की ओर से लगाए गए। ये मेरे को एकदम से झटका सा लगा। एकदम जैसा मेरे को फोन आने लगे कि सोनम मिल गई, सोनम मिल गई, तो मेरे को एकदम से वो हुआ कि सोनम मिल गई तो किस हालत में। सोनम को देखा तो एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे, एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे। तो मगर सोनम किडनैप थी, कुछ भी था तो उसके साथ कुछ तो होना था। कोई मारता ठोकता, कुछ तो हालत में मिलती। वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम। उसमें कुछ बदलाव तो होता। असल में ये मामला राजा का है, जिसकी हाल ही में इंदौर की रहने वाली सोनम से शादी हुई थी। ये दोनों मेघालय में घूमने गए थे। मेघालय में हत्या की बाद से ही, राजा की हत्या के बाद से ही सोनम की तलाश जारी थी। तभी वहां पर गाजीपुर में ही सोनम को पकड़ लिया जाता है। गाजीपुर के काशी ढाबे पर सोनम पाई जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने ढाबे पर पहुंचकर वहां काम करने वाले साहिल यादव से मोबाइल मांगकर अपने भाई गोविंद रघुवंशी से कांटेक्ट किया था। साहिल ने बताया कि रात करीब 1 बजे वो दुकान पर आई थी और रोते हुए बोली कि जब घर पर कॉल करना है। मैंने अपना मोबाइल दिया, उसने अपने परिवार से बात की, फिर मैंने उसे बैठने को कहा और पुलिस को खबर दी। इसके बाद पुलिस उसे ले गई। ये कहना है साहिल यादव का। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। तो उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। साहिल ने यह भी बताया कि सोनम अकेली थी और उसने ये नहीं बताया कि वो कहां से आई थी और कहां जा रही थी। ये बड़ा जो सवाल था वो साहिल के दिमाग में घूम रहा था और यही सवाल उसने पुलिस को भी बताया। अब सोनम को पकड़ लिया गया है, पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। बैकग्राउंड बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। ये दोनों मेघालय घूमने गए थे, फिल्म देखने की बात कही थी। ऐसी भी बातें कही कि राजा ने फिल्म देखने से मना कर दिया था। कुछ दोनों के बीच में कुछ कहासुनी भी हुई थी। इस तरह की भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अचानक से मेघालय में फिर राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है और सोनम वहाँ से गायब हो जाती है। लगातार लोग सोचते हैं कि भाई दोनों के साथ क्या हुआ है, लड़की कहाँ गायब है। और फिर वो अचानक से एक दिन गाजीपुर के एक ढाबे पे मिल जाती है। घर वाले दोनों के ही परेशान थे और अब इस मामले पर लगातार नई नई अपडेट्स आ रही हैं। सर को लेकर क्या अपडेट है सर? क्या आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।